नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर में जो वेंटिलेशन है वो कैसे होना चाहिए। वेंटिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इससे घर में हवा आती है, हवा के साथ में पॉजिटिव एनर्जी आती है, निगेटिव एनर्जी भी आती है। तो ये वेंटिलेशन हमें किस डायरेक्शन में करना चाहिए, अगर आपका गलत डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम सभी जानते हैं मुख्य डायरेक्शंस, जैसे कि ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, उत्तर नॉर्थ और साउथ दक्षिण। अभी इन सभी दिशाओं में मुख्य सबसे पहले हम ऐसा रूल जानते हैं कि लोग जानते हैं साउथ में डोर नहीं होना चाहिए, दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए, दक्षिण में से निगेटिव एनर्जी आएगी, ये सभी चीजें लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा है, बट उसके लिए दक्षिण दिशा में कुछ पद है। हर एक दिशा में वास्तु पद होते हैं कि कौन से पद में से घर में प्रवेश करना है, प्रवेश द्वार कहाँ पर करना है। तो ऐसे ही साउथ में भी कुछ रूल है। अगर आप वहां से घर में आने के लिए या फिर एक्स्ट्रा डोर आप वहां पे निकलते हो तो आपको उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये सभी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आप नॉर्थ या ईस्ट, इन दिशाओं में अगर घर क्या वेंटिलेशन निकालते हो, यानी कि आपकी समझो नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ पर आपका मेन डोर है, आपने कुछ विंडो एक यहाँ पे रखी है, विंडो आपने यहाँ पर विंडो रखी है इस रूम में, तो ऐसा आप कर सकते हो। नॉर्थ से वेंटिलेशन आप रख सकते हो। कहाँ पर रखना है ये तो हम सभी जानते हैं, नॉर्थ है, ईस्ट है। लेकिन अगर हम गलत दिशा में रखते हैं तो उसको कैसे करेक्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जब भी इन दिशाओं में वेंटिलेशन रखोगे तो लोग नॉर्मली क्या गलती करते हैं, यहाँ पर विंडो तो रख देते हैं, लेकिन इन विंडोज को जो कर्टन वो लगाते हैं वो कर्टन वो डार्क कलर के यूज करते हैं। यानी कि वो कर्टन होता है या तो ब्लैक या तो चॉकलेटी कलर, क्योंकि चॉकलेटी कलर मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि हमारे फर्नीचर से मैच वाले कर्टन हम लगाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर ब्राउन वाले कर्टन बहुत जगहों पे मैं देखता हूँ ब्राउन वाले कर्टन ही लगाते हैं पूरे घर में, क्योंकि वो फर्नीचर से मैच होने चाहिए। तो ऐसा मत कीजिए। आपका वेंटिलेशन करेक्ट है बट आप वहां पर गलत कलर यूज करके एक दोष क्रिएट कर रहे हो। तो वेंटिलेशन है तो आप वहां पर कौन सा कर्टन आपको यूज करना है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक मेरा दूसरा वीडियो है वास्तु के अलग अलग कलर्स, कौन सी दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए, ये मैंने उसमें बताया है। फिर भी आपको यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पर कौन सा कर्टन यूज कर सकते हो। नॉर्थ में, नॉर्थ जो है ये जल तत्व के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप कर्टन जो यूज कर सकते हो वो है ब्लू कलर के। तो ब्लू कलर के कर्टन आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि मैं आपको क्या चीजें इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका वेंटिलेशन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत करने से, गलत कर्टन या गलत कलर करने से आप वहां पर दोष क्रिएट कर सकते हो। सेम वे यहाँ पर डोर है, इसको आप कर्टन लगा रहे हो या फिर जो सेफ्टी डोर है उस पे कुछ डिजाइन है तो आप उसमें ब्लू कलर यूज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी गलती यहाँ पर यह होती है कि लोग खिड़कियों में बहुत सारी चीजें रखते हैं, जैसे कि स्पेक्स रख दिए, पुराने सेल रख दिए, किताबें रख दी। तो ऐसा मत कीजिए, खिड़कियों को साफ रखिए। यहाँ से जब एनर्जी अंदर आती है तो वहां पर सब साफ सुथरा होना चाहिए। खिड़कियों में जाले लगे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये वेंटिलेशन आपने बना दिया है, मतलब अब पॉजिटिव है बट आपको उसको प्रॉपर वे से रखना है दोस्तों, तो आपको वो बहुत अच्छे और एक्सपेक्टेड वाले रिजल्ट देगा। तो ये तो हो गया नॉर्थ का। नॉर्थ में अगर आप विंडो रखते हो, यहाँ पर आप कुछ एकदम रूफ के नजदीक एक विंडो रखते हैं छोटी वाली, तो वो भी आप इस दिशा में रख सकते हो। तो ऐसा नॉर्थ में आप वेंटिलेशन रख सकते हो। अगर नॉर्थ साइड आपके घर का ओपन है, इधर या तो रोड है या कुछ भी नहीं है, ये साइड में एम्प्टी प्लॉट है, तो आपको बहुत अच्छा है। इस साइड का वेंटिलेशन बहुत पॉजिटिव होता है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से घर में आती है। अभी देखते हैं ईस्ट।
इसमें समझो आपका घर का प्रवेश द्वार वास्तु पद के अनुसार आपने बना लिया है। ये मैं रफ यहाँ पर निकाल रहा हूँ, इसको आप परफेक्ट मत कंसिडर कीजिए। वास्तु पद का मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें बताया है कि प्रवेश द्वार कहाँ से होना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से प्रवेश द्वार है, आपको प्रवेश द्वार को लग के कभी भी खिड़की नहीं बनाना है। ये एक वास्तु दोष है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रवेश द्वार बनाते हैं। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो इस द्वार को लग के ही लोग ऐसा खिड़की बना देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसमें क्या होता है, या तो ये एक ही लकड़ी इस्तेमाल करती है ये खिड़की और दरवाजे के लिए, वो एक दोष बन गया है। और ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसको मान्यता नहीं है। आप थोड़ी सी जगह छोड़िए, दरवाजा आप बना लीजिए, थोड़ी जगह छोड़ के आप एक विंडो बना सकते हैं अलग से, लेकिन उसको लगकर आपको विंडो नहीं बनाना है, ये ध्यान में रखना है। तो ईस्ट में आपने विंडो बना ली, ईस्ट में आपका साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में जो किचन है इसका समझो किचन प्लेटफॉर्म है आपका। यहाँ पर आपने यहाँ पे एक विंडो रखी है प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जॉस्ट के लिए, ये भी अच्छा है। तो आप ईस्ट में विंडो रख सकते हैं, लेकिन ईस्ट में विंडो रख के आपको फिर से वही नियम एक ध्यान में रखना है कि आप जब कर्टन लगाओगे या फिर खिड़की में जो भी सामान आप रखोगे वहां पर कचरा जमा नहीं करना है। वहां पर अगर आप कचरा जमा करोगे तो वो प्रॉपर इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर आपको साफ सुथरा रखना है। यहाँ पे आप कर्टन जो यूज करोगे ईस्ट साइड में, ये वायु तत्व होता है ईस्ट जो है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के कर्टन यूज करना है ईस्ट में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर आप कर्टन यूज करने वाले हो तो आप ग्रीन कलर के इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि कोई अलग कलर या रेड कलर आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ये जो है ये एग्जैक्ट अगर कॉर्नर है साउथ ईस्ट का, तो यहाँ पर दो कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो ग्रीन या तो रेड। ये दोनों में से आप कौन सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन है तो एग्जैक्ट ईस्ट के लिए ग्रीन कलर हमेशा उत्तम माना गया है, तो इसके कर्टन आप यूज कर सकते हो। ये दो दिशाएं पॉजिटिव है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी देखेंगे हम निगेटिव जगह पर। अगर आपका विंडो है, आपका वेंटिलेशन है, आपका डोर है, कुछ भी है जहां से घर में हवा आती है, एनर्जी आती है, ऐसा कुछ आपका निगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम उसको कैसे रेमेडी कर सकते हैं ये भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन जो है। वेस्ट में यहां तक, यानी कि ये है साउथ वेस्ट, तो वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इस पोर्शन में आपको कभी भी कुछ भी वेंटिलेशन या डोर नहीं बनाना है, ये ध्यान में रखना है। इस पोर्शन में आपको ओपनिंग्स नहीं रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर आप यहाँ पर कुछ वेंटिलेशन रखते हो तो यहाँ पर वेंटिलेशन मत रखिएगा, यहाँ पर सीधी दीवार रखिए, यहाँ पर कट मत बनाइए, यहाँ पर एक्सटेंशन मत कीजिए। बस आपको यहाँ पर प्लेन ये एंगल बनाना है प्रॉपर और दीवार बनाना है, यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं रखना है। आप वेस्ट में वेंटिलेशन बना सकते हो, यहाँ से लेकर आपका जो नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक वेंटिलेशन बना सकते हो। ये जो है यहाँ पर अगर आपका वेंटिलेशन है दोस्तों, और यहाँ पर आपकी विंडो है, तो इस विंडो को मैंने जो बताया है वैसे आपको कर्टन यूज करना है व्हाइट कलर का, तो आपको ये विंडो जो है अच्छे रिजल्ट्स देगी। ज्यादा करके वेस्ट से भी हम ज्यादा हवा घर में नहीं आने देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्थ या ईस्ट कुछ तो भी एक साइड ब्लॉक होती है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो केस में आप बनाइए विंडो, लेकिन आप वेस्ट साउथ वेस्ट में विंडो मत बनाइए। ये जो पूरा पोर्शन मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर विंडो मत बनाइए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाइए और उसको व्हाइट वाला कर्टन आपको यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट कलर के कर्टन्स। सेम रूल यहाँ पर भी आपको विंडो बहुत साफ रखनी है, गंदगी नहीं करनी है। अभी हम देखेंगे साउथ और साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पर विंडो है तो क्या,
अभी साउथ का जो पोर्शन है, साउथ ईस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके अगर विंडो है तो आप इसको रेड कर्टन बना सकते हो। और ये विंडो या पहले तो साउथ में वेंटिलेशन नहीं बनाना चाहिए आपको। अगर ऑप्शन है ईस्ट का तो ईस्ट में ही बनाइएगा। अगर साउथ में है तो उसको रेड कर्टन लगाइए या रेड कलर दीजिए उसको, तो वो अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पर वेंटिलेशन बना रहे हो तो। इसके बाद में है यहाँ से साउथ ईस्ट से लेकर आपका पूरा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में अगर आपका वेंटिलेशन है तो क्या करें, यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो आपको करना ये है कि जब जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इतने पोर्शन में जब जरूरत नहीं है तो आपको खिड़कियां बंद रखनी है। जब जरूरत नहीं है तो खिड़कियां, दरवाजा तो आपको यहाँ पर रखना ही नहीं है। खिड़की है तो उसको बंद रखिए, जब जरूरत है तभी ओपन कीजिए। उस खिड़की को आपको पीला कलर देना है, वहां पर पीले कलर का ही कर्टन आपको लगाना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर वास्तु दोष है। अगर आप यहाँ पर वेंटिलेशन बनाते हो तो आपको यहाँ पर जो है पीले कलर का कर्टन आपको यहाँ पर लगाना है खिड़की को। वो खिड़कियां जो है आपको साफ सुथरी रखनी है। घर में किसी भी कोने में, किसी भी दिशा उपदिशा में गंदगी नहीं होनी चाहिए। खिड़कियों से हमेशा घर में एनर्जी आती है तो वो साफ सुथरी ही होनी चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और घर की जो साफ सफाई है, अगर आप सैटरडे को करते हो तो उसको भी बहुत अच्छा माना गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका वेंटिलेशन इस रॉन्ग प्लेस पे है तो आप इसको पीले कलर का कर्टन लगा के उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो उस वास्तु दोष को। हम वास्तु के अगर दोष है तो उसका एनर्जी, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जो है उसको कम करते हैं रेमेडीज से, लेकिन उसको आप प्रॉपरली रेमेडी कीजिए। यानी कि विंडो है तो दूसरा वेंटिलेशन लीजिए, उसको बंद कर दीजिए। ये स्ट्रांगली रिकमेंड है साउथ वेस्ट के लिए, क्योंकि ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए रिलेटेड है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए। दोस्तों, ये जो है ये वेंटिलेशन रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताई है। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया है, उसके ऊपर आप आपका प्लान भेज सकते हो। मैं उसके ऊपर भी आपको चीजें बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।